नमस्कार, ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। लेट अस कम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। वी हैव स्टार्टेड cell structure and function in last lecture, and I have explained about cell theory, that is explaining journal about cell, and Sheldon and Schwann have given cell theory and Rudolf Virchow have modified it, and there were 5 points of the cell theory that we have learned in last class, and we have also learned on the basis of development of cell. Cell are divided into 2 categories that we have learned in earlier class, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Pro means primitive cell and eukaryotic, they are advanced or modified cells. जो most of the living organism we will see eukaryotic. Prokaryotic cells, they are present in bacteria and blue green algae. ब्लू ग्रीन एल्गी में ये सेल मिलती है। तो लेट अस कम की सबसे पहले जो आप देखेंगे प्रिमिटिव सेल्स जो हमारे बैक्टीरिया में मौजूद है वो कैसी होती है, उसका जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड देन वी विल डिफ्रेंशिएट कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो बेसिक एक टिपिकल सेल होती है उस सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। वी विल गो विथ ऑल दैट। लेट अस कम टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो आप देखेंगे जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि बैक्टीरियाज में मिलती है, और ये जो सेल्स है ये सेल आप देखेंगे बेसिकली दे आर स्मॉल इन साइज। अब थोड़ा सा हम साइज की बात कर लें तो जो साइज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मीटर इज द यूनिट, हम मीटर में करते हैं, और मीटर तो सबसे बड़ी है, और छोटी हमें बात करनी हो तो आप देखेंगे वी आर मेजरिंग थिंग्स इनटू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद भी और छोटी है तो आप देखेंगे वी आर कमिंग टू मिलीमीटर। तो सेल्स जो आप देखेंगे उसको मिलीमीटर, और आपको पता है मिलीमीटर से भी सेल की डिस्टेंसेस बहुत छोटी होती है, राइट। तो आप देखेंगे बेसिकली 1 मीटर हैविंग 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक के डिस्टेंसेस दे आर वेरी सिंपल, जो कि हम लोग यूज़ करते ही हैं, इज़न्ट इट। अब अगर हम बात करें सेल जो है वो तो 1 मिलीमीटर से भी और छोटी होती है। तो आप देखिएगा बेसिकली आप देखेंगे सेल जो है आप देखेंगे उसको और छोटे डिस्टेंसेस में हम करते हैं, दैट इज नोन एज आप देखेंगे माइक्रोन और माइक्रोमीटर। सेल को बेसिकली हम क्या करते हैं, माइक्रोन और माइक्रोमीटर में हम करते हैं, माइक्रोमीटर। और अगर हम बात करें माइक्रोमीटर की तो आप देखेंगे 1 मिलीमीटर हैविंग 1000 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर का आप देखेंगे 1000वां पार्ट है, दैट इज माइक्रोमीटर, और इसको म्यू मीटर के नाम से भी देखा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज म्यू मीटर। ज़्यादा शॉर्ट में आप देखेंगे म्यू मीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज म्यू मीटर। और जब हम म्यू मीटर को देंगे तो अगर हम यहाँ देखें कि 1 म्यू मीटर है वो किसके बराबर होगा, इस चीज़ को हम देखें तो आप देखेंगे बेसिकली आप देखेंगे 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर। आपको इतनी मैथ्स आती है तो आप देखेंगे 1 म्यू मीटर है वो 10⁻6 मीटर जितना होता है, राइट। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अब 1000 ऑफ माइक्रोमीटर है, दैट इज नोन एज नैनोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं, नैनोमीटर। तो यहाँ तक की चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब नाउ वी कम टू, आप बहुत जगह नैनोमीटर देखते हैं तो आप देखेंगे 1 नैनोमीटर
इज इक्वल टू, इसको हम 1 नैनोमीटर है तो नैनोमीटर आप देखेंगे क्या होगा, माइक्रोमीटर से करते हैं इसको, माइक्रोमीटर, इसके अंदर आप देखेंगे 1000 नैनोमीटर होते हैं, और वी कैन से 1 म्यू मीटर, 1 म्यू मीटर में 10⁻⁴ आप देखेंगे 1000 नैनोमीटर होते हैं, राइट। और इसका भी 10वां हिस्सा देखें तो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। आप देखेंगे फिर से देखिएगा, जो हम डिस्टेंसेस है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंपल डिस्टेंसेस हमारा मीटर और सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो सेल के लिए अगर हम करें, सेल के डिस्टेंसेस हम करें, मेजरमेंट करें तो सेल इज माइक्रोस्कोपिक, और उसके लिए बहुत छोटे डिस्टेंसेस होते हैं। तो आप देखेंगे 1 मीटर में आप देखेंगे 1000 माइक्रोन होते हैं, राइट। इट मीन्स हम ज़्यादातर जो है म्यू मीटर में करते हैं, 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻�6 मीटर डिस्टेंस होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो म्यू मीटर है उसके अंदर आप देखेंगे 1000 नैनोमीटर होते हैं। एक म्यू मीटर और माइक्रोमीटर है उसके अंदर आप देखेंगे 1000 नैनोमीटर होते हैं, और आप देखेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, अब जब हम सेल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ड डिस्टेंस भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 1 नैनोमीटर में 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, एक जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, यानी कि 1 मीटर, इसके अंदर कितने आर्मस्ट्रॉन्ग है, 1/1 के नीचे 10 जीरो, इतनी छोटी डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो इन डिस्टेंसेस को एज एंड व्हेन भी यूज होंगे, जिसमें हम ज़्यादातर आप देखेंगे म्यू मीटर, और जब हम सेल ऑर्गेनेल्स है उनके मेम्ब्रेन्स के बीच के डिस्टेंसेस करेंगे देन वी आर यूजिंग आर्मस्ट्रॉन्ग, तो दैट डोंट गेट कंफ्यूज। ये आप देखेंगे वो डिस्टेंसेस है विच आर यूज टू मेजर, आप देखेंगे डिस्टेंसेस इन द सेल। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं, हमने बात करी दो तरह की सेल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। लेटेस्ट कम की जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज कहाँ है, साइज से ही हम शुरू करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये सारा बताया कि ये साइज जो है ताकि हमको आइडिया रहे कि साइज किस तरह से होता है, कितनी छोटी होती है सेल्स। एंड सेल्स जो है दे आर माइक्रोस्कोपिक, कई सेल्स के स्ट्रक्चर तो वी कैन नॉट शो इन सिंपल माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप है वो भी कई तरह के होते हैं, हमारी लैब में हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलता है। इसके साथ साथ जो डायग्राम्स वगैरह हम बुक में देखते हैं, दीज डायग्राम्स जो है दे आर विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उसके अंदर आप देखेंगे लाइनर डायग्राम्स जो है वो होते हैं, जिनको हम बुक्स में देखते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर हम समझ पाएँ, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी होते हैं, एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे जो लिविंग एक्टिविटीज़ है सेल की वो देखी जाती है। तो बिगिनिंग में ही मैंने बताया था कि जो सेल का स्ट्रक्चर है, उस सेल का स्ट्रक्चर जो उसकी डिस्कवरी शुरू हुई थी, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट बढ़ती गई, सेल का स्ट्रक्चर और क्लियर होता ही चला गया। लेट अस कम टू अगेन बैक्टीरिया। तो आप देखेंगे बैक्टीरिया का जो साइज है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, ये प्रोकैरियोटिक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इनके साइज की। तो आप देखेंगे साइज है बेसिकली ये छोटी सेल्स होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, और इन सेल्स का साइज आप देखेंगे 1 to 10 म्यू मीटर माइक्रोमीटर तक की इनकी आप देखेंगे मेजरमेंट होती है, साइज होती है। और आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया तो आप देखेंगे 0.5 माइक्रोन तक के छोटे होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो बैक्टीरिया है वो स्टेन भी होते हैं।
इनको किसी पर्टिकुलर स्टेन से हम रंगे, स्टेन मीन्स कलर, पिगमेंट, तो स्टेन जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को भी डिवाइड कर दिया जाता है कि ये बैक्टीरिया है, कौन सा स्टेन ले रहे हैं। एक ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेन डेवलप किया था, तो जो बैक्टीरिया वो ग्राम स्टेन को आप देखेंगे ले लेते हैं, यानी उससे वो कलर्ड हो जाते हैं, देन दे आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं होते दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, जो बैक्टीरिया है दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। चारों तरफ से वो इसके अंदर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर देयर इज आप देखेंगे सेल वॉल। मैंने शुरू सेल वॉल से करा और बाहर से करेंगे तो हम कैप्सूल से शुरू करते हैं, बट मैंने कहा कि जो सेल है उसके चारों तरफ सेल वॉल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद है। दिस इज सेल वॉल। मैंने दो कर दिए, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। ये सेल वॉल है। आपने जब प्लांट और एनिमल सेल को भी देखा होगा तो उनके चारों तरफ भी सेल वॉल होती है। दिस इज सेल वॉल। और सेल वॉल के बाहर आप देखेंगे जो है, आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया जो है उनके बाहर क्या होता है, देयर इज ए कवरिंग, अनदर कवरिंग, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज कैप्सूल। कैप्सूल होता है, स्लिम लेयर या कैप्सूल होता है। ब्लैक कलर से कर देते हैं इसको, दिस इज कैप्सूल। दिस इज कैप्सूल। मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। कैप्सूल है, और कैप्सूल अगर आप देखें तो जो कैप्सूल है ये टफ कवरिंग है, ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी चेन से मिलकर के ये बनी होती है। और इसमें कभी कभी आप देखेंगे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स उनको हम कहते हैं। ये इनका केमिकल स्ट्रक्चर की बात बता रही हूँ मैं। इसके बाद सेल वॉल जो है आप देखेंगे, सेल वॉल बेसिकली आप देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकॉल की बनी होती है, मीन्स प्रोटीन और ग्लाइकॉल जो है, ग्लाइकेन है उसकी बनी होती है, मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं उससे मिलके बनी होती है। और इसके बाद आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तो आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। और अगर हम अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर की चीज़ आते हैं तो दिस इज आप देखेंगे इसमें होता है साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई। यहाँ अंदर जो है, इसके अंदर देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर क्या है, कैप्सूल है जो इसको प्रोटेक्शन देता है। ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग मटेरियल डिपॉजिट होने से बनते हैं। और अंदर आप देखेंगे देयर इज ए साइटोप्लाज्म। क्या है अंदर, साइटोप्लाज्म है, जेली जैसा वाटरी सब्सटेंस इसमें मौजूद है। और जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म, जो अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें आपने सुने भी होंगे कि उसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स आर लैकिंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और इसके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज इन द कंडेंस फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म। बेसिक सेल में तो न्यूक्लियस में होता है, बट जेनेटिक मटेरियल है आप देखेंगे सेंटर में या कहीं आप देखेंगे गुच्छे के रूप में यहाँ पड़ा रहता है। एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है, राइट। कंडेंस जेनेटिक मटेरियल बीच में इसमें पड़ा होता है
और इसको हम कह सकते हैं ये नेकेड डीएनए, डीएनए है ये न्यूक्लियर, इट इज नेकेड डीएनए, जो कि बिना किसी कवरिंग के यहाँ पे पड़ा है, एक जगह से इकट्ठा हुआ, राइट। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर आप देखेंगे राइबोसोम्स मिलते हैं, दीज आर राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, दीज आर, और दीज राइबोसोम्स में बी इन फॉर्मिंग चेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें आरएनए के साथ आप देखेंगे चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरह के, ये यहाँ पे ये, और इनको फिर हम पॉलीसोम के नाम से जानते हैं, है ये राइबोसोम्स। पर इनको क्या है, क्योंकि इन्होंने कई सारे राइबोसोम्स है एक के बाद एक जुड़ गए हैं, तो इनको पॉलीसोम्स बोल देते हैं, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो फ्लैजिलास निकले रहते हैं, जो बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल में आप देखेंगे देयर इज ए विप लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में से निकला रहता है, दैट इज नोन एज फ्लैजिला, ठीक है। इट इज सॉलिड फ्लैजिलम इसमें से निकला रहता है, और कई बैक्टीरिया आप देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियाज में छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप रहते हैं, बाहर निकले रहते हैं, एंड दीज आर नोन एज सिलिया। फ्लैजिला तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज फ्लैजिला। इसके साथ साथ सिलियाज होते हैं, इनको बोलते हैं हम सिलिया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे साइटोप्लाज्म में यहाँ पर फैट ड्रॉपलेट्स, यू कैन से फैट ड्रॉपलेट्स, दीज आर फैट ड्रॉपलेट्स। में और बना देती हूँ दो चार, फैट ड्रॉपलेट्स होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको देखेंगे इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, और आपने देखा है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि जो आप देखेंगे रेस्पिरेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है दे अकर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, और यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो सेल मेम्ब्रेन है इट फोल्डेड, यहाँ से मैं थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन करती हूँ, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है इस तरह से, एंड इट फॉर्म स्ट्रक्चर, इस पर बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, इट फॉर्म मीजोसोम्स, ये कहलाती है मीजोसोम्स कहलाती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करते हैं, यहीं पर वो एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन रेस्पिरेशन, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम की बात करी थी, राइबोसोम भी थोड़े से यहाँ जो यूकैरियोटिक हो उसमें अलग होते हैं, इनका टाइप होता है दैट इज 70S टाइप, 70S टाइप के राइबोसोम्स जो है इसमें मौजूद होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, राइट। इसमें सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आरएनए भी रहता है, आरएनए में थोड़े आरएनए बना देती हूँ माइक्रो। और अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको पता है मैंने ब्लू ग्रीन एल्बा लिखा, ब्लू ग्रीन एल्बा फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। और ये ब्लू ग्रीन एल्गा, अब मैंने अभी पहले बात बताई थी आपको कि यहाँ पर तो क्या है, ये तो फोटोसिंथेटिक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर लेमिलीज होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है उसमें तो क्या होता है, जो पिगमेंट है क्लोरोफिल है, इट इज आप देखेंगे पैक्ड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पैक होता है, बट यहाँ लेमिला में ऐसे ही खुला पड़ा रहता है, और आप देखेंगे स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, जो लेमिलीज जो होती है सेल मेम्ब्रेन की लेमिलीज टाइप बनी रहती है छोटी छोटी सी, उन्हीं के ऊपर इसमें क्या होते हैं, आपके जो पिगमेंट्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ गैस वैक्यूल्स भी होती है, गैस वैक्यूल्स भी मौजूद होती है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें जैसे आप देखेंगे बैक्टीरिया के थैलेक्लॉइड जो है वो भी बन जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रिमिटिव है, इनमें एडवांस स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, सिंपल है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल और उसके चारों तरफ क्या है आपका स्लिम लेयर है जिसको कि हम कैप्सूल कहते हैं। और अंदर की तरफ आप देखेंगे जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट, आप देखेंगे इन कंडेंस फॉर्म इन साइटोप्लाज्म और जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है उसमें राइबोसोम्स है, कुछ माइक्रोफिलामेंट्स है, फैट ड्रॉपलेट्स है, वैक्यूल्स है, आरएनए है और वाटर वगैरह इसमें मौजूद है। तो इट्स वेरी सिंपल। इसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गाज है जो क्या होती है फोटोसिंथेटिक होती है। तो इनमें भी आप देखेंगे क्या होता है बैक्टीरियल या आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक स्पेशल इसके अंदर पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बट स्पेशल पिगमेंट जो है लेमिलीज में होता है। और इसके साथ साथ मैंने बताया रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर स्पेशल फोल्डिंग्स बन जाती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज मीजोसोम। और मूवमेंट के लिए आप देख रहे हैं चारों तरफ मैंने बताया दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए, बाहर की तरफ आउटग्रोथ, तो छोटे छोटे जो ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर है दे आर नोन एज सिलिया। एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे कई बैक्टीरिया में एक विप लाइक बड़ा सा आप देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है दैट इज नोन एज फ्लैजिलम। तो दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और साइज के बारे में बता चुकी हूँ कि साइज इज स्मॉल, इट इज रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 μm. Okay, now we come to eukaryotic cell and then we will differentiate between prokaryote and eukaryote कि दोनों में क्या differences है उसकी बात हम करते हैं। That's all for the day. आप अपनी कॉपी में बैक्टीरिया का डायग्राम बनाइएगा एंड राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।